हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12। नाउ द application of derivative in the rate of measure. Now the word problem of rate of measure, one question is that a man of height 2 meter walk at a uniform speed. A man of height 2 meter walk at a uniform speed. Walk at a uniform speed. यहाँ पर जो है एम, यहाँ पर जो है ये एम पी, ये मैन है। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स at a uniform speed of 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour, away from a lamp post, away from a lamp post. लैम्प पोस्ट है एल एन, एल और एन, ये लैम्प पोस्ट है। एल एन जो है वो लैम्प पोस्ट है और एम पी जो है ये मैन है, ये 2 मीटर है। अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई, विच इज 6 मीटर हाई, जिसकी हाइट जो है 6 मीटर है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। मतलब समझ में आया कि ये लैम्प पोस्ट है और ये आदमी है। लैम्प पोस्ट से आदमी दूर जा रहा है, तो जब लैम्प पोस्ट से आदमी दूर जा रहा है तो इस लैम्प पोस्ट की लाइट जो है इस आदमी के ऊपर पड़ेगी। जब इस आदमी के ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसकी छाया बनेगी, इसकी जो है आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब जो है किस रेट से बढ़ेगा ये हमें फाइंड करना है कि किस रेट से ये प्रतिबिंब हमारा बढ़ रहा है, ये हमें निकालना है। क्लियर है? अब देखो इसमें एन एल क्या है? हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट। एम पी ये हाइट ऑफ ये मैन है, ये 6 मीटर है और ये 2 मीटर है। क्लियर? एन एल एंड एम पी be the height of lamp post and the height of man. MP be the position of a man, position of a man at any time t. MP be the position of a man, यह आदमी की स्थिति है कब? at any time t, at any time t, किसी समय टी समय पर ये आदमी की स्थिति है। अब क्या होगा? द डिस्टेंस एंड एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन, एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन एंड वाई बी द डिस्टेंस ऑफ मैन अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, away from the lamp post. X be the distance of man from lamp post, x be the distance of man from the lamp post, and y be the distance
length of shadow, y is the distance of length of shadow. क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ये थ्योरम है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो we take a triangle, in triangle SMP and triangle SML. We get SM upon SM upon SM equal to PM upon NL. PM upon NL. ये देखो SM y SM x plus y is equal to 2 upon 6 1/3 and we cross multiply dy equal to x plus y and 2y equal to x and y equal to 1/2x. 1/2x. Now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. Get dy by dt equal to 1/2 dx by dt. dy by dt equal to 1/2 dx by dt and dx by dt is given. dy by dt equal to 1/2 into 5, that's equal to 5 upon 2 centimeter per second. Centimeter per second. 5/2 is centimeter per second. Clear? Okay. Next question. Water is dripping out from a conical funnel. Water is dripping out of a conical funnel of semi-vertical angle pi/4. Water is dripping out of a conical funnel of semi-vertical angle pi/4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in the surface area through a tiny hole at the vertex of the bottom. When the slant height of the cone
is 4 centimeter. Find the rate of decrease of the slant height of the water. जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सुनो. वाटर इज ड्रिपिंग आउट. वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल. कोनिकल फनल. वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल. ये पहले कौन बना रहा है? ये हमारा कौन है? वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल. यहाँ से पानी निकल रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है. आप सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4, जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है वो पाई बाई 4 है. एट द यूनिफॉर्म रेट of 2 centimeter square per second in the surface area through a teeny hole at the vertex of bottom. यहाँ पर एक छोटा सा होल है, उसी होल से पानी निकल रहा है, ड्रिप कर रहा है. Find the when the slant height of the cone is 4 centimeter. कोन का स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर. फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर. तो वाटर के स्लैंट हाइट का रेट जो है कितना गिरेगा वे हमें फाइंड करना है. क्लियर है? चलिए देखिए. एट एनी टाइम टी, at any time t, water formed a right circular cone. At any time t, the water forms a right circular cone. ये right circular cone आपका बन गया. कोन आप सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4. ये राइट सर्कुलर कोन है और इस राइट सर्कुलर कोन का ये सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 है. लेट एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ कोन एंड आर बी द रेडियस ऑफ वाटर कोन एट दैट इंस्टेंट. यानी आर जो है, हमने मान लिया कि लेट एल बी slant height and R be radius of cone. L जो है कोन का स्लैंट हाइट है और R जो है ये इसका रेडियस है. रेडियस ऑफ वाटर कोन एट दैट स्टैंड. अब देखो, चलो तो साइन पाई बाई 4 इक्वल टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये परपेंडिकुलर इसका क्या है? आर है. परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनस यल है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन यल. और ये साइन पाई बाई 4 1 अपॉन √2 आर अपॉन यल. और यहाँ से आर इक्वल टू
आर की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू आर इक्वल टू एल 1/√2। ये आर की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब एस क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सरफेस एरिया, तो लेट एस बी द सरफेस एरिया आपको एस बी द सरफेस एरिया आपको एस जो है वो कोन का सरफेस एरिया है, एस जो है वो कोन का क्या है, सरफेस एरिया है ऑफ वाटर कोन। तो ये एस जो है सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, एस इज इक्वल टू पाई आर एल इंटू एल अपॉन √2 इंटू एल, ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन √2। एस की वैल्यू जो है पाई एल स्क्वायर अपॉन √2। क्लियर है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू पाई अपॉन √2 2l dl बाई dt। ये हो गया। हमें इसमें dl बाई dt ही निकालना है, क्योंकि स्लैंट हाइट में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज होगा उसी का रेट हमें फाइंड करना है। तो dl बाई dt यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो सरफेस एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो यहाँ से देखो -2 इक्वल टू पाई अपॉन √2 एल 2l dl बाई ये dt, dl बाई dt। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या हो गया dl बाई dt माइनस √2 dl बाई dt माइनस √2 अपॉन पाई एल, ये पाई एल हुआ, पाई एल, यहाँ से एल की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस √2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है स्लैंट हाइट में डिक्रीज हो गया, स्लैंट हाइट निगेटिव में आया। तो स्लैंट हाइट निगेटिव में आया यानी हमारा पानी जो है यहाँ था, ये धीरे धीरे कम होकर के यहाँ पर आ गया, यानी स्लैंट हाइट ये पूरा एल था, डिक्रीज होकर के ये हमारा हो गया। अब जो है निगेटिव जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा स्लैंट हाइट में डिक्रीज हो रहा है, स्लैंट हाइट हमारा डिक्रीज हो रहा है, स्लैंट हाइट हमारा कम हो रहा है, उसी वजह से जो है इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।